नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 100 खबरों से। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के साथ साथ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के इस नए अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए ट्वीट किया कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, अब सभी लोग बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रम थे अब उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि पीएम मोदी ने आज देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है और लोग अच्छे लगे हैं और जैसे जैसे बीमारी आए वो वैक्सीन लगवाएं। पीएम नरेंद्र मोदी इस कदम पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह वास्तव में एक विश्वास पैदा करने वाली तस्वीर है। आइए हम पीएम की अपील का पालन करें। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी के इस कदम में आम जनता को भरोसा होगा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि इससे लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर क्या भ्रम खत्म हुआ है। पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। मेदांत अस्पताल की डॉक्टर सुशील गृह मंत्री अमित शाह को वैक्सीन लगाएंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी आज कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। सीएम नीतीश बिहार के आईजीआईएमएस अस्पताल में दोपहर 1 बजे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाएंगे। बिहार में सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दिए जाने के वादे को निभाने के लिए राज्य सरकार निजी अस्पतालों में लगाई जाने वाली वैक्सीन का पूरा खर्च उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सभी विधायकों और पार्षदों को भी विशेष कैंप लगाकर टीका लगाया जा रहा है। विधानसभा और विधान परिषद के सभी कर्मचारियों को भी इसी खेप में टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने टीकाकरण से जुड़ी अहम जानकारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें वैक्सीन के दाम से लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने गुवाहाटी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दक्षिण भारत की यात्रा जारी है। राहुल आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्हें कोई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना है। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी में रहेंगे, जहां वो स्कूली छात्रों से रूबरू होंगे। साथ ही थेंगापट्टनम में मछुआरों की नाव रैली में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। माना जा रहा है कि राजद और टीएमसी बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मिस इंडिया दिल्ली 2019 रह चुकी मानसी सहगल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्हें विधायक राघव चड्ढा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक में नया ट्विस्ट आ गया है। आतंकी संगठन जैश-उल-हिंद ने अब इस मामले में अपने हाथ होने का इनकार कर दिया है। इस संगठन ने बकायदा इस मामले में एक बैनर जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि जैश-उल-हिंद का अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में साजिश करने वालों को लेकर गुत्थी और उलझ गई है। मुंबई पुलिस अब पूरे मामले को नए एंगल से पड़ताल कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बधाई दी है। किसान आंदोलन का विस्तार अब पश्चिमी यूपी से बाहर करने की तैयारियां हैं। इसके लिए कई अन्य जिलों में पंचायतों की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्षी दल भाजपा अनेक मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकती है।
सीएम उद्धव ठाकरे ने सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में सामने आए हैं वो अपने पदों से इस्तीफा देंगे। देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,10,96,731 पहुंच गए हैं। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,68,627 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,510 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 106 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में रविवार को 1,051 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा राज्य में 62 और लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पुणे में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू भी 14 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना संकट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए संक्रमण से बचाव करना है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। संबलपुर में एक विश्वविद्यालय के 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंजीनियरिंग के इन छात्रों के हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी निधि समर्पण अभियान संपन्न हो गया। पिछले 44 दिनों से चल रहे राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है। दिल्ली में कांस्टेबल को गोली मारने वाले बदमाशों के साथ आज पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों पर गोली लगी है। राजधानी में इस बार फरवरी का औसत अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले 1960 में फरवरी में इतना ही तापमान दर्ज किया गया था। नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इससे बनने से सड़क मार्ग से करीब 1 घंटे में नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकेगा। राजस्थान के तारानगर अस्पताल में डॉक्टर महेश लखीवाल को उनकी सेवा निवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान के लाखेरी में नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। शिविर में 209 लोगों का ऑपरेशन किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में हुई किसान महापंचायत में किसानों का जन सैलाब उमड़ा। इस मौके पर गौरव टिकैत ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने चोरी की वारदात के खुलासे के लिए चलाए गए अभियान के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। झारखंड के जमशेदपुर में विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में राजनीति सेवा या सौदा विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित विजय शंकर मोहता शामिल हुए। राजस्थान के जालौर में एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्नाटक के चामराजनगर में कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष आर देवनारायण को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के रामदुर्ग में एक किसान ने कर्जदारों से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के सिरोही में प्रशासन की लापरवाही के चलते कोरोना का खतरा बढ़ने की उम्मीद है। बॉर्डर ड्यूटी पर लगे शिक्षकों से ना ही गाड़ी रुक रही है और ना ही यात्रियों की जांच हो रही है। यूपी के बागपत में यमुना नदी में नहाने गए 6 दोस्त डूब गए, जिसमें से 4 को कुछ युवकों ने बचा लिया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। सिरसा में इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 5 साल कृषि मंत्री रहने के दौरान पशु मेलों के नाम पर करोड़ों रुपए डकेरे हैं। झारखंड के देवघर में छिपकर रह रहे फरार अभियुक्त को एटीएस यूपी लखनऊ की टीम ने पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के भिवानी में पहलवान विजेंद्र सिंह ने युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए शक्ति दर्शन का शुरुआत की।
भिवानी में महोत्सव और अलंकार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जैसलमेर में प्रशासन से परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि 70% घर शौचालय नहीं है और करीब गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से चिंतित हैं। राजस्थान के चूरू में पंचों की अमुखीकरण परीक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में पंच के द्वितीय कृत्य और शक्तिय के बारे में बताया गया। बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल की हालात इतनी खराब है कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इंजेक्शन लगाया जा रहा है। भीनमाल में माघ महोत्सव के अंतिम दिन विशाल रक्तदान शिविर का संध्या दीप यज्ञ का आयोजन हुआ। चूरू में युवा सामाजिक कार्यकर्ता और राजकीय लोहरिया महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान का सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अभिनंदन किया गया। फरीदाबाद में किन्नर संजना बाई ने श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की रकम दान दी है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने कार में मिले मवेशी के मांस की घटना में वंचित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ने के बाद किसान टेंट का दायरा बढ़ा रहे हैं। वहीं किसानों ने दावा किया है कि 8 मार्च को बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पहुंचेंगी। रोहतक के गांव में आरोपियों ने खेत में पानी देने गए युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हिमाचल के सोलन में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने 250 केवी के एक ट्रांसफार्मर का विधिवत शुभारंभ किया। पानीपत के टोल प्लाजा में अज्ञात चोरों ने ट्रकों की बैटरी हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सरदार शहर में पति ने परिवार के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को जला दिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने महिला के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक में अपना भारत मोर्चा के प्रमुख अशोक तंवर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कांग्रेस के भीतर ही बीजेपी की बी टीम बैठी है। यह बी टीम कांग्रेस को ही खत्म करेगी। यूपी के हमीरपुर में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पति को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन के चलते सिंचाई डैम का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा है। जमशेदपुर में छात्रावास भवन का उद्घाटन करते हुए झारखंड की राज्यपाल ने कहा कि स्कूल को एक प्लेसमेंट सेल का भी गठन करना चाहिए ताकि इन आदिवासी छात्रों को आगे चलकर नौकरी मिल सके। सेंसेक्स करीब 500 अंकों की तेजी के साथ 49,594 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 14,500 अंक के स्तर पर नीचे आ गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस मूल्य बदलाव के बाद नई दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 819 रुपए होगी। सरकार ने 2019-2020 के लिए जीएसटी रिटर्न 9 और जीएसटी रिटर्न 9C भरने का समय सीमा और बढ़ा दी है। जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ेगी। निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को रिन्यूअल प्रीमियम पर 80 से 100% तक की छूट दे रही हैं। एक अन्य कंपनी फ्यूचर जनरली ने इसी महीने एक योजना की पेशकश की है। इसके तहत अगर कोई ग्राहक ने अब पिछली पॉलिसी वर्ष में कोई क्लेम नहीं किया तो उसे पॉलिसी के रिन्यूअल पर 80% की छूट दी जाएगी। खादी ग्राम उद्योग के ई पोर्टल पर 1.2 करोड़ रुपए का ग्रॉस टर्नओवर दर्ज किया गया है। करीब 8 महीने पहले कोरोना महामारी को देखते हुए इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी। संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार इस पेट्रोल के जरिए अब तक 10-10 हजार लोगों के सामने की डिलीवरी की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान खादी ग्राम उद्योग के ई पोर्टल पर कस्टमर्स ने कम से कम 11,000 रुपए की खरीदारी की है। कस्टमर्स बढ़ने के वजह से प्रोडक्ट्स की संख्या में भी बदलाव आ गया है। सोरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 4,662 रुपए 1 ग्राम सोने की कीमत तय की गई है। आज से खरीदने का मौका मिलेगा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.46 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 25,42,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं।
फ्रांस में कोरोना मामलों की बात की जाए तो फ्रांस में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में 19,952 मामले आए हैं। वहीं महामारी में अब तक कुल 86,454 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सीडीसी ने भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दी है। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में जैनसन वैक्सीन 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकती है। हॉलीवुड के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में ड्रामा कैटेगरी में द क्राउन ने बेस्ट सीरीज का अवार्ड जीता है। इसी के लिए एमा कोरिन और जोशो कॉर्नर ने बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर चुने गए हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना की कार्रवाई में 18 की मौत हुई, जिस कारण म्यांमार में हालत बिगड़ गए हैं। यूएन मानव अधिकार कार्यालय ने कहा, हम म्यांमार में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा करते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल को तुरंत रोकने के लिए कहते हैं। एंटार्क्टिका में आइस शेल्फ से एक विशाल हिमखंड टूट गया है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर 2020 में आइस शेल्फ पर एक दरार बनी थी। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज करीब 122 अरब डॉलर हो गया है। खास बात यह है कि जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच ही 6.7 अरब डॉलर कर्ज किया गया। WHO ने कोरोना को लेकर कहा है कि दुनिया में 10% से भी कम लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो पाएगी। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लाइट टेम्परेरी टैटू बनाया है। टैटू सिर्फ 2 माइक्रोमीटर मोटा है। हॉलीवुड के प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के 18वें संस्करण का आगाज हुआ। कोरोना महामारी के चलते इस बार ये अवार्ड वर्चुअली दिया जा रहा है। मलाइका के साथ सैफ करीना के घर पहुंचे अर्जुन कपूर ने अपना आपा खोया। दरअसल इस दौरान दीवार पर चढ़े एक शख्स को अर्जुन ने फटकार लगाई थी। बिग बॉस में एंट्री के लिए सीजन 12 के फेम सौरभ पटेल ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कॉमन मैन से मेकर्स पैसा लेते हैं। कंगना रनौत ने भाभी रितु के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स का घर सजाया। इसका बिफोर एंड आफ्टर वीडियो कंगना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्टर प्रभास की अपकमिंग मेगा बजट फिल्म सालार की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए बताया कि 14 अप्रैल को यह फिल्म रिलीज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंचा तो एशिया कप नहीं होगा। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल का फॉर्म दिखाया है, जिस कारण अब रोहित पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में शुमार हुए। एरन फिंच खराब फॉर्म के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभालेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने फिंच का समर्थन कर फिंच से उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही कोई बड़ी पारी खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी को श्रीलंका का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने हाल ही में यह जानकारी दी है। कोरोना के बाद हॉकी इंडिया की विजयी वापसी हुई है। दरअसल इंडिया ने जर्मनी को उसी के घर में 6-1 से हरा दिया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।